हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीयू के बारे में। अ, और अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हम लोग डिस्कस किए हैं कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्यों पढ़े अपन, और इसमें आईपीओ क्या होता है, और इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Now we are going to discuss about CPU। अब CPU, अब ये दो पिक्चर दिख रहा है ना, तो इसमें जो फर्स्ट है, इसको मतलब मोस्टली पर्सन इज टेलिंग दिस इज ए CPU। सब कोई इसी को बोलता है, ये है CPU, लेकिन ये क्या है, ये है बॉडी, कैबिनेट, कैबिनेट ऑफ CPU। और इसके अंदर, CPU के अंदर एक चिप है। इस कैबिनेट और इस बॉडी के अंदर एक चिप है, इसके ऊपर एक फैन एडजस्ट रहता है। तो ये सीपीयू ये इस तरह से रहता है। ये चिप है, और ये चिप कहाँ इनबिल्ट रहता है, मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये है, ये नीचे वाला हल्का हल्का लाइनिंग दिख रहा है, इसको हम लोग बस बोलते हैं, और ये वायर है, और इसके ऊपर ये अटैच है सीपीयू। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एंड इट इज आल्सो प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है। तो अपन फिर देखते हैं ये सीपीयू, और ये सीपीयू को है, ये थ्री पार्ट में, ये जो चिप है ना, इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है एएलयू, एमयू एंड सीयू। ये मैंने डायग्राम ये बना रखा है इसमें। ठीक है, ये सेम सीपीयू है। ये जो सीपीयू है ना, इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये है एएलयू, एमयू एंड सीयू। एएलयू मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब इसका मतलब ये है, जो भी अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लाइक तो कोई भी नंबर डाले अपन एडिशन के लिए, तो जो भी एडिशन के रिलेटेड या तो मैथमेटिकल, जो भी मैथ के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, वो सारा हैंडल करेगा एएलयू। एएलयू, जिस कारण हम लोग इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक बोले तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो भी रहते हैं, ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, डिवाइड, दिस ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन हैंडल बाय एएलयू। ठीक है। तो अभी हाँ, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, इसके अंदर है ना मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, तो ये स्टार, और इसको बोलते हैं एस्ट्रिक्स। तो ये सिंबल है, इसको यूज करते हैं, तो ये क्या है, कंप्यूटर समझता है ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है। फिर हो गया एएलयू, फिर आया एमयू। एमयू बोले तो मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, या मेमोरी के अंदर जो कुछ भी सेव करते हैं या तो कुछ भी करते हैं, स्टोर कीप इट आवर फाइल इन सेवली, दैट ऑल रिलेटेड टू एमयू। जो भी अपन रखने का काम करेंगे स्टोर करने के लिए, तो इसको ये क्या कौन हैंडल करता है, ये एमयू हैंडल करता है, मेमोरी यूनिट। तो ये मेमोरी यूनिट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो स्टोरेज डिवाइस यही है कि किसी चीज़ को स्टोर कराने के, जो भी अपन फाइल पे वर्क किए, या तो कुछ भी डेटा अपन सेव करना चाहते हैं, कोई इमेज है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डाउनलोड करके अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, या अपने स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, तो वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं मेमोरी यूनिट के अंदर। ओके। देन थर्ड वन क्या है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये क्या है, ये मोस्टली यही डिसीजन लेता है कि किसको कितना पावर सप्लाई करना है, या कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि प्रिंटर है, तो प्रिंटर कनेक्टेड कनेक्टेड रहता है।
अपने सिस्टम से। अगर अपन प्रिंट आउट निकालना चाहें तो वो क्या है, सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा। तो ये प्रिंटर डिसाइड करेगा कि ये कब प्रिंट आउट निकालना है। ये क्या है, ये सीयू डिसाइड करेगा, कंट्रोल यूनिट। इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। ये इट्स कंट्रोल एवरीथिंग ऑफ, इट्स कंट्रोलिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन अपन परफॉर्म करेंगे ना, उसको ये सारे को कंट्रोल करेगा। जैसे माउस है और कीबोर्ड है, तो माउस कीबोर्ड क्या है, इसको कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इसको डायरेक्ट अपन बोर्ड के अंदर नहीं कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं कहाँ से, तो इसके सीपीयू के अंदर। तो ये हैंडल करेगा कंट्रोल यूनिट की इसको कितना पावर सप्लाई अपन देंगे। ठीक है। तो अब नीचे में मैंने इसी का डिफिनीशन लिखा है। ALU arithmetic logical unit. It is used to solve arithmetic problem or maths related problem. Second one क्या है, memory unit, MU. MU its full form memory unit. It is a call memory unit or storage device. Like क्या अपने पास रहता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क है, CD फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, और भी कुछ फ्लॉपी डिस्क, ये सारे रहते हैं। ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोरेज डिवाइस। तो फिर अपन देखते हैं ये मेमोरी जो है, मेमोरी का टाइप क्या है मेमोरी। तो यहाँ पे है ना अपने कंप्यूटर के अंदर टू टाइप की मेमोरी होते हैं। एक तो होते हैं रैम और प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम। तो रैम का पहले फर्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म, और रैम होता क्या है। तो रैम क्या है, रैम इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है ये रैंडमली एक्सेस होता रहता है। और इसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। ये टेम्परेरी पर्पस पे ये स्टोर रहेगा। जब भी अपन कुछ भी वर्क कर रहे हैं या स्टोर मतलब कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो भी फाइल है अगर अपन डाउनलोड किए तो फर्स्ट क्या आएगा, प्राइमरी मेमोरी में वो ऑपरेशन होगा। तो प्राइमरी मेमोरी, अब उसको डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो वो होगा सेकेंडरी मेमोरी, वो होता है रोम। और रैम को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का हार्ट होता है। अगर रैम सीपीयू के अंदर से रैम निकाल दे तो अपना कंप्यूटर क्या है, डेड हो जाएगा। जैसे अपने शरीर के अंदर से दिल निकाल ले तो क्या अपन मर जाएंगे ना, वैसे ही ये सेम रैम। रैम है हार्ट ऑफ कंप्यूटर। और रैम क्या होता है, वोलेटाइल। अब ये देखो, ये नया वर्ड आया वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है, ये होता है इरेजेबल, मतलब ये मिट जाएगा, कुछ समय के लिए स्टोर करेगा, उसके बाद ये हटा देगा, रेंडमली एक्सेस करता रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। और रोम है जो कि सेकेंडरी डिवाइस है, ये क्या है, परमानेंट स्टोर करके रखता है, और इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। ये क्या है, इसके अंदर अपन किसी फाइल को डाउनलोड कर लिए तो वो डिलीट नहीं होगा, उसके अंदर रहेगा। तो ये सारे थे अपने सीपीयू के बारे में। और लास्ट बचा है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, और इसका इसका डेफिनेशन है, इट इज कंट्रोलिंग एवरी कंपोनेंट बोले तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट है। लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस किया था कंप्यूटर का पार्ट, कौन कौन से कंप्यूटर के पार्ट है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मेरे लास्ट वीडियो को एक बार वॉच करें, फिर आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, क्यों पढ़े, और इसकी पार्ट क्या है, और इसमें कौन कौन से डिवाइस होते हैं। तो ये सारे डिवाइसों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू ये नहीं है, सीपीयू ये है, सिलिकॉन चिप है, ये चिप है। और चिप का ये क्या है ना, स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, एएलयू चिप है, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एएलयू, एमयू, सीयू। और इसका डिस्कशन मैंने कर चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। थैंक यू।